Hello friends, welcome back again to Assignment Teacher. Friends, your aptitude exam will be held soon, so you have to prepare with your proper notes and MCQ questions. Here I have come with your previous year questions of CDP, Child Development and Pedagogy. Before I have discussed and give you full description about the questions from question number 1 to 10 of Child Development Pedagogy of 2019 MTET questions. Friends, here I am going to discuss from question number 11 to 20, and you have to focus and you have to practice these questions and understand what I am trying to say and what I am trying to understand you. Okay friends, you have to practice, you have to follow the trick, the way I am discussing, and how can I able to find out the real answer, find out the right answer from these questions. Okay, you have to follow. Friends, मैं अभी ये डिस्कशन करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, जो कि आपको फॉलो करना है और आपको जानना है कैसे में किस तरीके से ये जो क्वेश्चन की आंसर क्या होती है, क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन से आपको आंसर कैसे निकलवाना है आपके क्वेश्चन से, ये आपको देखना है, ये आपको फॉलो करना है और ये आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है कि माइंड मैपिंग रिफर्स टू, यहाँ पर दिया गया है माइंड मैपिंग. देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ जिस जरिए से आप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को वो बढ़ा सकती हैं. ठीक है, देखिए माइंड मैपिंग क्या होता है. मैप बोले तो आपकी एक क्या पिक्चर होती है. मैप बोले तो आपकी एक पिक्चर होती है. ठीक है, पिक्चर मतलब आप एक पिक्चर अपने माइंड में, अपने दिमाग में डाल देते हैं बच्चों के अंदर, और बच्चों भी आपके अंदर से ये डाल देता है कि ये इस चीज़ का है. जैसे कि हम छोटे बच्चों को, क्लास 1 और 2 के बच्चे को हम कह देते हैं एक गाय, एक काव हम बोल देते हैं. ठीक है, वो बच्चे ने आपके माइंड में डाल देती है एक काव की 2 हॉर्न होती है, एक कान होती है, चार लेग होती है. ठीक है, और एक पेट होती है और एक पूंछ भी होती है. इस तरह के माइंड में, अपने माइंड में अंदर की डाल देती है कि इसको हम गाय बोलते हैं. ठीक है, वो गाय क्या देती है, खीर देती है, जैसे कि आपको मिल्क देती है. ठीक है, उस तरह से उसका माइंड को आ जाती है, जैसे कि वो ग्रास मतलब घास खाती है. इस तरह के माइंड में डाल देते हैं बच्चे, इसको हम गाय बोलते हैं. ठीक है, ये जो अपने दिमाग में जो डाल देती है वो होती है आपकी माइंड मैपिंग. ये माइंड मैपिंग क्या, किस तरह की चीज़ को किस तरह से रिफर्स करती है. जो 4 ऑप्शन दिया गया है, किसी ऑप्शन से आपको रिफर्स करती है. देखिए, drawing the picture of a mind, picture of a mind, not an of a mind. So this option is wrong. Researching the functioning of mind, it is not linking with the mind, it is linking with the pictorial body of mind. Okay, a technique to enhance comprehension. So mind making is also a technique. It is a way, it is the best way to remember, टू आपको याद रखने में, अपने को याद रखने में ये एक टेक्निक होती है. ठीक है, ये जो कंप्रेंशन आपको समझने के लिए, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, समझ को जल्दी करने के लिए ये माइंड मैपिंग की ज़रूरत होती है. तो हम ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा सकते हैं. माइंड मैपिंग रिफर्स टू ए टेक्निक टू एनहांस कंप्रीहेंशन, ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर. ये नहीं हो सकती. ठीक है, हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा सकते हैं. फिर चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन का. और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये यंग चाइल्ड, यहाँ पर स्पेलिंग भूल है, यंग YOUNG होती है. ठीक है, YOUNG होती है, यहाँ पर स्पेलिंग भूल रॉन्ग हुआ है. ठीक है, कोई बात नहीं. ये यंग चाइल्ड रेस्पॉन्स टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पॉन्स मेड बाय हिम इन ए सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट. दिस इज रिलेटेड टू. देखिए, जस्ट एक बच्चा अपने याद आने के बाद वो रिफर्स करती है कि ये चीज़ ये होती है. पहला वो टेस्ट करवाती है. जैसे कि पहले टीचर ने बताया कि एक गाय का पिक्चर इस तरह की होती है, ये एक गाय है, वो एक गाय है, वो एक गाय है. 5-6 गाय को वो देखती है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से वो बुलाती है कि ये गाय होती है. ठीक है, ये काव होती है.
उस पिक्चर को वो माइंड में लेती है कि ये गाय है, कैसे ना, उसमें 4 पैर है, एक कान है, आँख है और टू हॉर्न्स है, ठीक है, और एक पूंछ भी है। इस तरह से वो अपने माइंड में लेती है। किस तरह लेती है ना, एक एग्जाम्पल से नहीं होगी, क्योंकि ना ये 4-5 एग्जाम्पल दिखते हैं। ये गाय होती है, ये आपकी ऑक्स होती है, ये आपकी बुलक होती है। इस तरह की 4-5 चीज़ देखती है। इस तरह देखने के बाद अपने माइंड में वो तैयार हो जाती है, ये गाय है, ये ऑक्स है और ये बुलक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसी ऑप्शन से आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये कौन सी भी लॉ नहीं होती है, क्योंकि ना आपके जो थॉर्नडाइक जो तीनों लॉ दिया है वो है आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड आपकी है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पर जो बाकी जो लॉ रह गया है वो आपकी रॉन्ग हुए। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आपकी सही होगी। इस दोनों ऑप्शन से आपको हमको सही चुनना है। यहाँ पर दिया गया लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब यहाँ पर रेडीनेस की कोई बात नहीं है, क्योंकि ना ये पिछले जो एक्सपीरियंस लाया था, वो जो एक्सपीरियंस बच्चों ने जो एक्सपीरियंस अपने दिमाग में डाला था, उसी एक्सपीरियंस के वजह से वो बता सकती है ये क्या है। न्यू सिचुएशन के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकती है। तो ये आपकी पूरी तरह से आपकी 4 नंबर की ऑप्शन लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग इसके ऊपर इसके साथ रिलेटेड है ये जो सिचुएशन दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जा सकते हैं। फिर चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को। द बेस्ट वे स्पेशल एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज। देखिए, जब लर्निंग में डिफिकल्टी बच्चों के होती है तो एक टीचर क्या करती है कि जो ऑप्शन है, इसके पास एक टीचर के पास कई सारे ऑप्शन होती है, कई सारे ट्रिक्स होती है, वो इस्तेमाल करती है अपने क्लासरूम में, जैसे कि बच्चे समझ पाए, बच्चे के समझ में आ पाए। तो लर्निंग डिफिकल्टीज को क्लियर करने के लिए, आपके बच्चों के लिए समझ में लाने के लिए वो कई तरह की ऑप्शन चुनती है। देखते हैं आपको कैसे हम जानते हैं। इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, ये भी हो सकती है लर्निंग डिफिकल्टीज को ओके करने के लिए। स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग तो बच्चों को डिफिकल्टीज तो दूरी करती है, ये सभी एग्जाम्पल और सभी टॉपिक के ऊपर ये काम नहीं करती है, ठीक है। ये भी हम ऑप्शन के साथ ले सकते हैं, ठीक है। ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सुटेड टू द डिजेबिलिटी, ये भी हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, कैसे मैं बताती हूँ आपको। एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सपोर्ट मटेरियल, ये एक्सपेंसिव सपोर्टिव मटेरियल ये नहीं कहता है कि आपकी कौन सी भी जो ट्रेनिंग दिया जाता है टीचर को, आपकी DLED में बताओ कि BEd में बताओ, एक्सपेंसिव मटेरियल लेने के लिए कोई बात नहीं करती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपकी नहीं होगी पूरी तरीके से। और ये जो टीचिंग मेथड्स दिया गया है, कहीं सारे टीचिंग मेथड्स है, यहाँ पर टीचिंग मेथड्स पे ये भी आ जाएगा, इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक भी आ जाएगा, स्टोरी टेलिंग मेथड भी आ जाएगी, पर ये जो काम नहीं करेंगे, जब ये टेक्स्ट बुक मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड जब काम नहीं करेंगे, वो टीचिंग मेथड टीचर क्या करेंगे ना, बदलाएगी। वो बदलने के बाद वो बच्चों की समझ में आ सकती है, ठीक है। सिर्फ आप इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक के साथ नहीं जा सकते, स्टोरी टेलिंग में मेथड में नहीं जा सकते हैं। वो आपकी चीज़ कौन सी सब्जेक्ट पर, कौन सी टॉपिक पर वो स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करना है, कौन सी टॉपिक पर आपकी इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक आपको यूज करना है, वो आपकी बताती है मेथड। सो हम 3 नंबर के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सुटेड टू द डिजेबिलिटीज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि ना आपको समझ में देने के लिए मेरे लैंग्वेज में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको समझ लेना चाहिए और आपको ट्रिक्स करवाना है, कैसे आप एग्जाम में फेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इस वीडियो में आपको पूरी क्लियरेंस देंगे। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि CDP के सभी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला गया है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकती है, मुझे मैसेज कर सकती है। और उसी के लिए थोड़ा पेमेंट भी करना पड़ता है। पेमेंट के हिसाब पेमेंट करने के बाद आपको PDF, जैसे कि आपको 350+ आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाती है CDP का, उसी के साथ आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाती है, जैसे कि आपकी लेटेस्ट सिलेबस 2021 के हिसाब से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन का। और 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। जो बच्चे स्पेशल नीड्स है, जो दिव्यांग बोला जाता है, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते उससे, ठीक है। आप स्पेशल नीड्स बच्चे के साथ इन स्पेशल स्कूल्स नहीं चाहिए, स्पेशल टीचर्स नहीं चाहिए, बाई मेथड डेवलप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन नहीं चाहिए, क्योंकि ना आपको इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाता है कि आप जो CWSN बच्चे हैं वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ
बैठ के पढ़ सकती है, ठीक है। ये अलॉन्ग विद द अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, ये हो जाएगी आपकी सही आंसर। उसके बाद 15 नंबर की क्वेश्चन, डाइसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, ये आपको पढ़ाई करना होगा। डाइसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर की आप डाइसलेक्सिया से के साथ आपकी कनेक्टेड है, वो आपको मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। जिस तरह की जो आपकी लर्निंग डिजेबिलिटी है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ना 30 क्वेश्चन में CDP का वो एक ही क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन, और डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड चाइल्ड क्या कौन सी फीचर नहीं होना चाहिए, कौन सी गुण नहीं होना चाहिए? जैसे कि नोबेलिटी इन एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, यहाँ पर नॉट दिया गया है, इसी को आपको नजर देना है। क्यूरियोसिटी वो होती है, क्रिएटिव आइडियाज वो भी होती है, पर फाइटिंग कभी नहीं और के साथ करती है, वो गिफ्टेड नहीं होता है। फाइटिंग विथ अदर्स इज नॉट ए साइन ऑफ ए गिफ्टेड चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑफ भी ग्रेड विथ विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। विजुअल डेफिशिएंसी मतलब आपको कहीं तरह की ऑडियो CD देना चाहिए, आपकी कहीं तरह की मटेरियल जो है आपके पास वो बदलना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दे के बच्चों को जो विजुअल डेफिशिएंसी जिसके पास है वो आपको पढ़ाने का तरीका को बदलना है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जा सकते हैं, ये हो जाएगी आपकी सही आंसर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फीचर ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग आप नहीं है, कंसी नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड, ओके। लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड, ये सही है। ऑन लर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस, ये हम बाद में चुनेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर द ओनली, ये जो ओनली ऑप्शन दिया गया है ना, जहां पर भी ओनली ऑप्शन पाएंगे आप, वो आपकी नहीं होगी, वो ऑप्शन के साथ नहीं आएगी। पर यहाँ पर जो आपको कैन नॉट दिया गया है, तो ये हो जाएगी आपकी सही आंसर, ठीक है। आपकी मेरा मतलब आपको समझ में आ जाएगी, मैं आशा करती हूँ। जो when you get only word in that option will be wrong, okay, that option will be wrong, that option will not be related with CDP, so you have to minus that options. Here is the question with cannot, so you have to focus and you have to choose the right answer of this question with option number 3, because option number 3 tells about only place, okay. Next question number 19, learning can be enriched if, लर्निंग को कैसे आपको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये भी हो सकती है, ठीक है। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, ये अटेंशन सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट देने से नहीं हो सकती है, एनरिच नहीं हो सकती है। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स, ये भी नहीं सकते, टीचिंग एड्स आप सिर्फ टीचिंग एड्स इस्तेमाल करने से वो नहीं होगा, ठीक है। सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, देखिए ये जो रियल वर्ल्ड होती है ना, ये काफ़ी सारा पॉजिटिव वर्ड देती है, पॉजिटिव वे देती है आपकी ऑप्शन को चुनने के लिए, ठीक है। इनटू द क्लास इन व्हिच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड टीचर फैसिलिटी, ये टीचर फैसिलिटी ये भी आपकी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। मैं आपको वर्ड बता देती हूँ, जैसे कि आपको ऑप्शन को चुनने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रियल वर्ड हो जाएगी आपकी सही आंसर के लिए, पॉजिटिव वे हो जाएगी, और आपकी जो टीचर फैसिलिटीज होते हैं ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों पॉजिटिव मिल जाए तो क्या बात है, आपको 1 सेकंड पे आंसर को आपको चुनना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी आपकी सही आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का आखिरी सवाल मैं दूसरे वीडियो लेके आऊँगा 21 से आपकी 30 तक, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन है, टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक बाउंड्रीज, ये भी सही हो सकती है। असेसमेंट करना है, बच्चों को मूल्यांकन करना है, ठीक है। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, ये नहीं हो सकता, टेक्निकल लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, में कंपैरिजन ये नेगेटिव वर्ड है भाई, ये नहीं हो सकती, कभी भी ये नहीं हो नहीं सकती, ठीक है। लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, लेवलिंग करना ये नहीं हो सकती यार, ये हो सकती है एक नंबर की ऑप्शन। यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज आपको चुनना है, किस तरह की बच्चों के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आप स्कॉलस्टिक भी असेसमेंट कर सकते हैं, कोर्स स्कॉलस्टिक भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए जरूरतमंद होगी। निश्चित तौर पे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।